हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पवन राठौर फ्रॉम हरदा डिग्री कॉलेज हरदा। हरदा डिग्री कॉलेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों का एग्जाम में एग्रीकल्चर में पेपर का टाइटल देखें हम एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग एंड डेयरी फार्मिंग, ठीक है। उसमें आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो बताऊंगा। इन क्वेश्चंस को आप लोग रीड करेंगे तो संभावना पॉसिबिलिटीज है कि आपके जो भी एग्जाम बोर्ड के होने वाले हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए, ठीक है। तो जैसा कि आपकी यूनिट्स जो है फर्स्ट यूनिट देखें हम उसमें क्या क्या है। तो जो पशु आहार होता है, ठीक है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के हिसाब से मैं कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम में इसको भी ट्रांसलेट कर। पशु आहार में देखें हम तो जो पशुओं का आहार होता है जिसमें मुर्गियों का आहार है, ठीक है, या जो हम साइलेज है, ठीक है, उनके ऊपर आएगा जिसमें बरसीम होती है, ठीक है, इस पे क्वेश्चन कई बार आया है। खरीफ और रबी की जो प्रमुख चारे होते हैं उस पर क्वेश्चन आता है, सिंपल। खरीफ एवं रबी के चारों का वर्णन करिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, आप नोट कर सकते हैं। देन इसके बाद आदर्श पशु का आहार क्या होता है, आइडियल जो पशु आहार होता है, कैटल फीड होता है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा कई बार गया। कुछ उसके प्रिंसिपल होते हैं पशु आहार के, उसके बारे में हम देखना है। ये फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट है। सेकंड यूनिट देखें तो वही है आहार और पोषण, सेकंड पार्ट, ठीक है, आहार और पोषण, जिसमें कि चारों का संरक्षण, मतलब जो चारा है, जो ग्रासेस हैं, उसको हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है वो उनमें जैसे साइलेज है, ठीक है, उसको हम ज्यादा समय तक स्टोर करेंगे तो वो क्या होगा, सड़ जाएगा, उसमें फंगस लग जाएगी। तो उसके संरक्षण की, प्रिवेंशन की, कंजर्वेशन की मेथड कौन कौन सी होती है उसके बारे में बताया जाएगा। फिर संतुलित आहार निर्धारण की टेक्निक कौन कौन सी होती है, इस पे क्वेश्चन आएगा। फिर गाय, भैंस और भेड़ का जो एक हम कहें संतुलित आहार निर्धारण की एक प्रोफार्मा होता है, एक गणना, कैलकुलेशन, एक हम कहें उसको एक चार्ट होता है, वो क्या होता है, गाय, भैंस और भेड़, ये इंपॉर्टेंट है क्या। देन इसके बाद आगे देखें हम जैसे कुछ पशु चिकित्सा संबंधी उपयोगी उपकरण है, जो पशु को रोग हो गया है, कोई बीमारी हो गई है, ठीक है, या कोई हमको घरेलू उपचार करना, तो उसमें कुछ जो कहें हम इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, जिसमें प्रमुख उसकी संरचना है और उसका मतलब उसकी पहचान, ठीक है, जैसे कि निडल, ठीक है, कुछ दवाई हम दे रहे हैं उसके लिए सिरेंज, ठीक है। देन इसके बाद कुछ टैबलेट दे रहे हैं तो उसके लिए हम जैसे कैमिनोफोल, लाल दवा का यूज़ भी कर रहे हैं, फिर पेनिसिलिन का यूज़ कर रहे हैं, फिर सोडियम जो पोटेशियम क्रोमेट है वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, फिर मैग्नीशियम सल्फेट का यूज़ कर रहे हैं। तो ये कौन कौन सी जो मेडिसिन है या टूल्स है उसके बारे में भी आएगा। सामान्य रोग जो होता है वो देखें कौन कौन से होते हैं। एंथ्रेक्स रोग जिसमें बताया जाएगा। देन इसके बाद खुरपका मुंहपका रोग, फुट एंड माउथ डिसीज, एंथ्रेक्स डिसीज एंड पशु प्लेग रोग, ये तीन टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो कि आपकी चौथी यूनिट में बताए जाएंगे, ठीक है। फिर से नोट करिए, पशु प्लेग, एंथ्रेक्स और फुट एंड माउथ डिसीज। नेक्स्ट देखें पशुओं के सामान्य रोग 2, जिसमें कि बताया जाएगा लंगड़ी रोग, ठीक है, गलघुट्टू रोग, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक रोग और है जिसका नाम है थनीला रोग, ठीक है, वो भी कई बार क्वेश्चन आया है। फिर पशुओं की जांच कैसे करते हैं इसके बारे में दिया गया है। तो जांच के लिए हम देखें कुछ टेक्निक है कि उसकी गुणांकन विधि कौन सी होती है, ठीक है, पशु को कोई बीमारी हो गई है तो उसकी गुणांकन विधि के बारे में बताया जाएगा। फिर भैंस, गाय या बैल का गुणांकन पत्रक कैसे तैयार करते हैं उसके बारे में आएगा। फिर मत्स्य पालन से संबंधित कुछ चीजें बताई गई है कि कुछ कौन कौन सी फिशेस है, जो मछलियों की वैरायटी है जो हमारे लिए फायदेमंद है, उनके बारे में बताया जाएगा। जैसे कतला, रोहू, मछली पालन जो होता है व्यवसाय, उसको कैसे बढ़ाया मतलब उसको प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, उसको इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आएगा। जो आने वाली समस्या है मछली पालन में, मत्स्य पालन में, उसके बारे में भी कई बार पूछा जाएगा। फिर सूकर पालन, ठीक है, सूकर पालन में कौन कौन सी, क्योंकि हमारे इंडिया के अलावा फॉरेन कंट्रीज में सूकर पालन मतलब सुअर पालन जो होता है वो काफ़ी फेमस है, मतलब वहाँ पर उनका जो मांस है वो काफ़ी उचित दाम पर बिकता है। तो उसको भी हम कैसे बढ़ा सकते हैं, जिसमें कुछ उसमें रोग कौन कौन से हो रहे हैं, उसका गृह प्रबंधन, सूकर जो भी होते हैं उनका गृह प्रबंधन, रोग यदि लग गया तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है, इसके बारे में क्वेश्चन आया है। बकरी पालन, बकरी पालन में देखिए हम तो क्या होता है, बकरी पालन में उसकी जो इंपॉर्टेंट नस्ल है, ब्रीड है, ठीक है, जैसे पश्मीना, ठीक है, तो अलग अलग प्रकार की जो बकरी पालन में उपयोगी जो भी ब्रीड्स है, प्रजातियां, उनको हमको बताना है। देन इसके बाद भेड़ पालन, ठीक है, जो शिप्स होती है जिसमें कि उनका महत्व बताया जाएगा, उनकी नस्ल, उनकी ब्रीड्स बताई गई है कि कैसे उनका जेनेटिक हम देखें ट्रांसजेनिक जो जीन के द्वारा हम उसको बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन आया कई बार।
कुछ दिए हैं डेयरी प्रोडक्ट, ठीक है, पनीर का निर्माण, पनीर का उत्पादन, ठीक है, दुग्ध व्यवसाय में जो प्रजातियां हैं दुग्ध व्यवसाय से संबंधित जो कि दी हुई है आपकी इंपॉर्टेंट सिलेबस में, ठीक है, जैसे पनीर की जिसमें रॉक्सफोर्टी पनीर, कैम्बर्टी पनीर कैसे माइक्रोब्स के द्वारा इंक्रीज कर सकते हैं, इनका निर्माण हम उत्पादन कर सकते हैं। फिर दिया हुआ है संगठित जो डेयरी प्रोडक्ट है वो। फिर आगे दिया हुआ मुर्गी पालन में जो भी बीमारियां हो रही हैं उनको बताना है हमको मुर्गी पालन में, ठीक है। देन इसके बाद मुर्गियों हेतु जो गृह व्यवस्था है, ठीक है, मतलब मुर्गी पालन यदि हो रहा है तो उनकी गृह व्यवस्था कैसे हम अच्छे से बना सकते हैं, कर सकते हैं, उसके बारे में दिया हुआ। अच्छी वैरायटी कौन कौन सी है, ठीक है, मुर्गियों की, और जो बीमारियां हो रही है उसको कैसे दूर किया सकता है, इसके बारे में क्वेश्चन आया है। फिर इसके बाद देखें आगे कुक्कुट रोग, ठीक है, जो मुर्गी पालन से रिलेटेड जो पोल्ट्री फार्मिंग में रोग होते हैं उसके बारे में दिया है, जैसे कि मुर्गियों में कौन सा रोग होता है, कॉक्सिडियोसिस, ठीक है, एक रोग ये हैगा, ठीक है। इसके अलावा और भी कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके सिलेबस में दिए गए हैं। तो आपको सभी को शुभकामनाएं। ये जो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए इनमें से बहुत सारे आपके कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। थैंक यू सो मच।